हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आरआरबी क्लर्क अब ज्यादा दूर नहीं रहा है, तो अपनी तैयारी को भी हम थोड़ा सा बूस्ट दे देते हैं। नंबर ऑफ कंटेंट भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने अलग सीरीज बना ली है। ये सीरीज क्या, अब डेली बेसिस पर आपको अलग अलग और नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा मिलेंगी। 25 यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। फिलहाल हमने 90 डेज का एक रोड मैप बनाया था आरआरबी क्लर्क के लिए। होप कि आप लोगों ने उसे अच्छे से फॉलो किया हो। 90 डेज पहले मैंने आपको यह वीडियो सीरीज कर दी, शुरू थी। और आप बताइए कि आपने अभी तक आरआरबी क्लर्क के कितने मॉक लगा लिए हैं। अगर आपने अच्छे खासे मॉक लगा लिए हैं तो आपका अच्छा अच्छा प्रैक्टिस हो चुका होगा। अगर आपने आरआरबी क्लर्क की हमारी पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं इस वाली लिस्ट में। ये दिखाई दे रहा है आरआरबी क्लर्क। ये पूरा प्लेलिस्ट आरआरबी क्लर्क को फोकस करके बनाया गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अब आपको सो रहा होगा। सब्सक्राइब ना होगा, सबसे पहले ये लिंक होगा। फिर ज्वाइन टेलीग्राम है। फिर आपकी ये प्लेलिस्ट है। फिर पीओ की प्लेलिस्ट है और फिर मेंस की प्लेलिस्ट है। ठीक है। चलो आज का शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या भैया, एक बात बताओ। 5 की मल्टीप्लाई अगर 43 से करनी है तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है आपको। 430 डिवाइडेड बाई 2। दो दूनी चार, दो एकम दो, दो पंजे 10। क्या हुआ? पांच क्या है? 5 10/2 ही तो है। अगर 41 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो 410 डिवाइडेड बाई 2। दो दूनी चार, दो पंजे 10। ठीक। 78 की मल्टीप्लाई, अरे 2 से नहीं 5 से करनी है। 78 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है तो 780 डिवाइडेड बाई 5। कुल मिलाकर डिवाइडेड बाई 2। कुल मिलाकर आधा कर देना है। 39 दूनी 78। ठीक है भाई, 5 का हो गया। 25 का क्या करना है? 25 की मल्टीप्लाई 400 से करनी है। 25 को क्या लिख सकते हो आप? 100/4। कुछ नहीं करना है। 800 में दो जीरो ऐड कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, कुल मिलाकर 20,000। 16 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है। 4 से डिवाइड दो और दो जीरो ऐड। 24 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है तो 4 से डिवाइड दो, दो जीरो ऐड। 28 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है। 4 से डिवाइड दो, 4 सत्ते 28। ये पहले इस पे दो जीरो ऐड कर लो। अरे चलो, साथ ही तो है। 4 सत्ते 28, 700 आंसर। और अगर 26 आ गया, सपोज जो नहीं कटा, उसकी मल्टीप्लाई 25 से करनी है तो दो जीरो ऐड करो, 4 से डिवाइड दो, 4 6 24, 4 पंजे 20, 650। 50 की मल्टीप्लाई 63 से करनी है। 50 क्या है? 100/2। 100/2 ही तो है। है तो दो जीरो ऐड करो, दो दूनी चार, दो तिया 6, दो एकम दो, दो पंजे 10। 41 की मल्टीप्लाई 50 से करनी है। दो दूनी चार, जीरो, दो पंजे 10। ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? 41 में डबल जीरो ऐड कर दिया और दो से मल्टीप्लाई कर दी। दो दूनी चार, क्योंकि यहाँ पर एक था तो जीरो ऐड कर दिया, दो पंजे 10। ठीक है। 50 5 25 की मल्टीप्लाई कर ली हमने। अगर 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। पहला 25, 5 का स्क्वायर 25 और एक की मल्टीप्लाई उससे एक ज्यादा, दो से, 225। पचम 25, दो की मल्टीप्लाई तीन से 6। पचम 25, तीन की मल्टीप्लाई चार से 12। पचम 25, चार की मल्टीप्लाई 20 से। पचम 25, पांच की मल्टीप्लाई 6 से।
पाँच छक्का 30, पचम 25, 6 की मल्टीप्लाई 7 से 42, पचम 25, 7 की मल्टीप्लाई 8 से, पचम 25, 8 की मल्टीप्लाई 9 से, 25, 9 की मल्टीप्लाई 10 से, 90 25। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। पांच का स्क्वायर भी हो गया। अगर मल्टीप्लाई की आए बात, चलो पहले अंडर रूट की बात कर लें। अंडर रूट लिखा है 2401, अंडर रूट 2401 लिखा है, तो इसका स्क्वायर आपको नहीं पता। आपको इसका स्क्वायर नहीं पता तो कैसे निकालोगे? तो देखो भैया, आपको ये पता है चार का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर 160, 1600, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। क्या आप कह सकते हो ये 40 और 50 के बीच में है? यहाँ पर आप 45 का भी निकालना जानते हो, ये भी निकाल दिया आपने। तो आप क्या कहोगे अब, ये 24 है यानी 20 और 25, इस 45 और 55 के बीच में आंसर आना चाहिए। क्या मैंने कुछ गलत बोला? 45 और 55 के बीच में आंसर आना चाहिए। अंडर रूट 41 जीरो बनकर, आई मीन 24 जीरो बनकर। ध्यान से सुनते रहना। वन का स्क्वायर क्या होता है? वन। टू का स्क्वायर 4, थ्री का स्क्वायर 9, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36, सेवन का स्क्वायर 49, एट का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81। यूनिट डिजिट क्या है? एक। एक किस किस में आता है? या तो एक में आता है या तो नौ में आता है। एक किस किस में आता है? या तो एक में आता है या तो नौ में आता है। 45 से 55 के बीच में, 45 से 50 के बीच में एक तो आएगा नहीं, 41 तो आएगा नहीं, तो 49 ही आएगा, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 49 का। नहीं आई बात समझ में? यार जल्दी नहीं आती है ऐसी बात, खतरनाक है ना थोड़ी। ये है आपका 3249। क्या है? 3249। अब आपको पता है 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। भैया ये तो 32 है, आगे बढ़ो। 6 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 50 60 के बीच में। 55 का स्क्वायर निकालना हमें आता है 25 और 30। ये क्या है 30 25, और ये क्या है 3249। कह सकते हो 55 और 60 के बीच का कोई इसको वैल्यू है। एग्जैक्ट तो नहीं पता अभी, मगर है तो 55 और 60 के बीच की वैल्यू। 55 और 60 के बीच की वैल्यू है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 9। 55 यानी 5 के बाद। अब ये बताओ 9 किसके केस में आता है? सिर्फ और सिर्फ 7 के केस में। बहुत ही खतरनाक सी बात है ये। चलो बाद में देखूंगी, बाद में आऊंगी। ठीक है, तो ये किसके बीच में आया? 7 का स्क्वायर, आई मीन यूनिट डिजिट क्या है 9, जो सिर्फ और सिर्फ 7 के बीच में आ सकती है, क्योंकि देखो आती तो 3 के में भी है, मगर 53 तो आ नहीं सकता। बात 55 की हो रही है, तो आंसर क्या होगा इसका 57। 57 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, स्क्वायर निकालना देख लो। 57 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करो, या फिर पा- क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करनी है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप कुछ भी कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 70। 70 जो वैल्यू आएगी वो यूनिट डिजिट को छोड़कर लिखनी है। 9 4 7 5 12, 3249। पिछले पेज पर क्या था 3249। ठीक है, स्क्वायर निकालना आया। अगर मैं बोलूं 97 का स्क्वायर बताओ। सत्तो सत्तो 49, नौनी 81, सात दूनी 14, 14 निमा 126, 9 6 10, 4 और 9। क्या बात समझ में आई है? हम्म।
बात समझ में आ रही है? स्क्वायर निकालना आया है या नहीं आया? अब ना बीच बीच में थोड़ा सा टाइम लेकर काम करेंगे इस पर। जैसे ही 10 हो जाएंगे, 10, 15, 10, 7, जैसे भी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद लौट कर आएंगे और दोबारा इन चीजों पर काम करेंगे, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। और कुछ, और कुछ भी चलो बात कर, चलो जब बीच में आएगा तब बताऊंगी। हाँ, एक बार स्क्वायर पर बात कर लेते हैं पहले। स्क्वायर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अम एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, पांच, नौ का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 279, 18 का 324, 19 का 361, 20 कहीं लिख देते हैं 400, 21 441, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। ठीक है, 21 का स्क्वायर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड। एक तो बीच बीच में एरर बहुत आ जाती है। चलो जी। 22, 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 26 का 676। ये 22 से 25 पर कैसे पहुंच गए हम? 22 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का 576। 25 का 625। 26 का 676। ठीक चल रही है कहानी अभी तक? 27 का 729। जो ये 729 है, ये आपको दो तरीके से दिखाई देता है। एक बार इधर स्क्वायर लगा होगा, और 729 पे ही एक बार यहाँ पर क्यूब लगा होगा। क्योंकि ये 9 का क्यूब भी होता है और 27 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। 28, 784, 29, 841, 30, 900। 31, 961, 32, 1024, 33, 1079, 34, 1156, 35, पचम 25, चार तिया 12, 12, 25, 36, 1296, 37, 1396। हाँ, 749, 69। अब देखो भैया, इसको निकाल कैसे सकते हो तुम? पहला जो स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 दूनी 14 और 14 टू 28, 9, 8, 4, 12, 7, 7, 49, 3 तिया 9, 7 तिया 21 होता है, 21 दूनी 42 होता है, 9, 6, 13। ठीक। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका बताती हूँ क्या है। दूसरा तरीका क्या है, जो आप अपने मन में भी कर सकते हो। 50 से कितना छोटा है? 13 छोटा है। 50 से कितना छोटा है? 13 छोटा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 1 को छोड़ दो, क्या होता है 13 का स्क्वायर? 169। 1 को तो अभी छोड़ दो, 69 लिख दो, 1 कैरी छोड़ दो। ठीक। अब 25 में से
13 माइनस करो। 25 में से 13 माइनस करे तो आया 12। और जो ये कैरी है उसे फिर से जोड़ दो, 13। एक बार मैं इसे बता देती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ। आ 38 है, 38 का स्क्वायर। 12 का पहले तो स्क्वायर बताओ। 144। 144 में से सिर्फ 44 लिख दो, और जो एक है उसे कैरी छोड़ दो। ठीक। फिर 12 बचा है। जो 12 है उसे 25 में से माइनस करना है। मगर जो ये एक कैरी बचा है बाद में जोड़ना भी तो है। तो 11 माइनस करो, 25 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 14। 14448। ठीक है। 14448। 8 और 3 11। 11 444। ऐसे याद रखो इसे। 38 का स्क्वायर 1444। ये है 11। 2 बार 11, यहाँ 3 बार 4। बिल्कुल रेस लगी है। ठीक है भैया। चलो 37 38 तक पहुंचते हैं। 38 का स्क्वायर क्या है? 8 3 11। और यहाँ 3 बार 4। 39 का स्क्वायर क्या होता है? 15 21। और 40 का 1600। सबसे इजी स्क्वायर्स बताओ कौन से होते हैं 40 के बाद के? आपके फिंगर्स पर होने चाहिए ये। जो अभी दोबारा पिछली ट्रिक बताई है। 41 का स्क्वायर बताओ। 50 से कितना कम है? 81 कम। नौ कम है। 9 का स्क्वायर 81। 25 में से 9 खत्म करो, पूरे 10 खत्म करो तो 15 16। सबसे इजी। 41 से लेकर 50 तक तुम फिंगर पर याद कर सकते हो। मतलब रटिफिकेशन इधर पे नीडेड नहीं है, सिर्फ ऐसे ही। 42। 8 कम है। 8 8 64। 25 में से 8 गए, 5 3 8। 10 गए तो 15 2 17। बहुत इजी हो जाता है ये। 43 का स्क्वायर 3 3 9। आई मीन 7 कम है। 7 7 49। और 25 में से 7 डालो, खत्म करोगे तो 18। लिख लेते हैं एक बार। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 9 कम है 81। 25 में से 9 गए, 10 गए, एक गए, 16। 8 8 64। 25 में से 10 गए, फिर अब 2 ऐड करें, 17। 7 7 49। भैया 7 का स्क्वायर ही क्यों कर रही हो? क्योंकि 50 से कितना कम है बस ये देखना है। 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। और 50 से जितना कम है उसे 25 में से माइनस कर दो। तो 25 में से 5 गए, फिर 2 गए, फिर 19 18। 6 6 36। 6 गए तो 19। 5 5 25। और 5 चौक 20, ये तो याद रहेगा। 20 25। 20 25 12 15। 6 25 2 25 25। 36। 4 चौक 16। 4 कम है 50 से। 4 चौक 4 माइनस करोगे 21। 3 तिया 9। 3 कम करोगे तो 25 में से 3 गए 22। 2 का स्क्वायर 4। और 25 में से 2 कम करोगे 23। एक कम है स्क्वायर 1। 25 में एक कम करोगे 24। और ये तो है 25। सबसे इजीएस्ट स्क्वायर इसके बाद जो है वो ये है। देखो यहां तक तो मुझे लगता है सबको याद होते हैं। ये वाला तुम ये वाली ट्रिक से याद कर लो। बचा ये। यहां तक तो बिल्कुल याद कर डालने हैं तुम्हें। 600, ये तो देखो जितने 3 डिजिट में है 961 तक तो याद ही होते हैं जनरली। 1024, ये 2 का 10 भी होता है। 2 की पावर 10 को भी 1024 लिखते हैं। और 32 का स्क्वायर भी होता है। बस इतने से याद करने, 50 तक फिंगर्स पर याद हो जाएंगे। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7। 7 याद करने हैं तुम्हें। 7 पे थोड़ी मेहनत कर लो। 38 मैंने याद कराई दिया। 8 3 11। 11 और 4 में रेस लगी है। 8 3 11, 11 144। और सब देख लो भैया। लो 35 भी याद हो गया। कितने बचे? 1 2 3 4 5। सिर्फ 5 में मेहनत कर लो। ये तो रट हो ही गया ना। चलो तो रेस लगाए थोड़ी सी। चलो बताओ।
43 का स्क्वायर, 49, और 7 गए 18। कोई प्रॉब्लम? चलो 47 का स्क्वायर बताओ। 9, 22। चलो 42 का स्क्वायर बताओ। 64। 10 गए, 2 गए, 10 गए, फिर 2 ऐड करेंगे, 17। 46 का 4 चौक 16, 21। 48, 4, 23। 49, 1, 24। चलो हटो, अब चलते हैं, आप बहुत खेल हो गया। क्वेश्चन करते हैं अब, बीच बीच में खेलते रहेंगे। क्यूब अभी भी रह गए, बाद में देखेंगे क्यूब को। ये क्या है? 0.8, तो ऐसी है ये। ठीक, जहां भी ये दिख जाए चुपचाप डिवाइड कर दो। 0.64, 18, मल्टीप्लाई ये क्या है? 0.8 का क्यूब। यहाँ आ गया 0.8, 0.8 की पावर निकालनी है। इसको क्या लिख सकते हो? 0.8 का स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर बाहर के होते हैं, याद सुनो, ए की पावर एक्स है और एक्स की पावर बी है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसे लिख सकते हो बी एक्स। ए की मल्टीप्लाई 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 7 है, तो ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ए की पावर 14। ए की पावर 3 है, 3 की पावर 9 है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी? ये भी 9 सा ही लग रहा है। ए की पावर क्या हो जाएगी? 27। ए की पावर 14 है, मल्टी डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो ये क्या करोगे? ए की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये तो खत्म हो जाएंगे, तो ए की पावर 7। ए की पावर 9 है, 1/3 है, तो क्या होगा? ए की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 तिया 9, ए की पावर 3। क्या यहां तक समझ में आया? बस यही है। अब ए की पावर एक्स है, ए की पावर वाई है, तो आप इसे लिखोगे एक्स माइनस वाई। नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। और देखो भैया, एक दो चीजें सोचो। 0.8, 0.08, 0.008, क्या डिफरेंस है इसमें? ये तो 0.8/10 है, ये क्या है? 8/100 है, ये क्या है? 8/1000। ठीक है, ठीक है। 0.8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा, होगा। 0.8 का स्क्वायर क्या है? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। 8 8 64 पहले कर दो। और कितनी संख्या बाद डॉट है? एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, दो संख्या बाद डॉट लगा दो। अगर 2 की मल्टीप्लाई 1.7 से करनी है, तो 17 दूनी तो 34, पहले तो सिर्फ जो डिजिट से उनकी मल्टीप्लाई करो। डॉट कितनी देखो, यहां से राइट हैंड से चलते हैं, राइट हैंड से ऐसे ट्रेवर्स करते हैं, तो एक संख्या बाद डॉट है, एक संख्या बाद डॉट लगा दो। 2 की मल्टीप्लाई 0.39 से करनी है। 13 चौको 52 है। 13 3 जा होता है, अच्छा 13 6 जा 78, तो 39 दूनी 68, तो कितनी संख्या बाद डॉट है? ऐसे चलो, एक दो संख्या बाद डॉट है, तो 0.78 हो जाएगा। अब 0.32 की, ध्यान से सुनो, यहाँ पॉइंट है, 0.32 की मल्टीप्लाई 0.16 से करनी है, तो 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 480 और 32, तो कितना आ गया ये? 8 3 11, 512। कितनी संख्या बाद डॉट आ रहा है? 1 2 3 4, चार संख्या बाद डॉट आएगा, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 संख्या बाद, ऐसे लिखा जाएगा इसे। ठीक है, पहले डॉट का थोड़ा मैं समझा दूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये। अरे यार, खाली पेज है। देखो भैया, 2.7 की मल्टीप्लाई 0.8 से करनी है। 8 7 56, 8 दूनी 16, 160, 40, 200, 216। ठीक है, और कितनी संख्या बाद डॉट आएगा? दो संख्या बाद।
25 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, और यहाँ है आपका डॉट। पहले तो 25 की मल्टीप्लाई कैसे, जैसा सिखाया है वो करो। 700 डिवाइडेड बाय 4, यही तो है। 4 एकम 4, ये तो बहुत खतरनाक हो गई कहानी। कुछ डिवाइजेबल लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं इधर, है ना। तो 800 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 200। कितनी संख्या बाद डॉट आ रहा है? दो संख्या बाद। दो संख्या बाद डॉट आएगा, ये खत्म। मतलब इस इन दोनों का आंसर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रू। ठीक है। और देखो, 0.7 की मल्टीप्लाई 56 से करनी है। 7 6 42, 7 5 35, 350, 352। कितनी संख्या बाद डॉट आएगा? एक संख्या बाद डॉट आएगा। अब है पॉइंट 512। पहले तो 512 बताओ क्या है। पहले तो 512 क्या है? 8। 8 का क्यूब है। तीन संख्या बाद डॉट आए, देखो इसे लिख सकते हो 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। 8 8 64, 64 8 512, और तीन संख्या बाद इन्होंने डॉट लगा दिया। इसीलिए जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 0.112। ठीक है। अच्छा, हमने इसे क्या लिखा है? 0.8। 8 का स्क्वायर 18 दूनी, अब क्या हो जाएगा ये? 36। तो आप इसे लिखोगे 0.8 की पावर 43, 0.8 की पावर 36 मल्टीप्लाई 0.8 की पावर 3। जो पावर मल्टीप्लाई में होती है, सुनो, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ए की पावर वाई, बेस वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स प्लस वाई। पावर क्या हो जाएंगी? जब मल्टीप्लाई में होंगी पावर तो ऐड हो जाएंगी, जब डिवाइड में होंगी तो माइनस हो जाएंगी। ये इससे माइनस होगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। सुनो, पहले इन्हें जोड़ दो। 0.8 की पावर कितनी हो गई? 46। 43 और 3 लिखा जाएगा, 43 और 3 डिवाइडेड बाय 0.8 की पावर 36। 43 और 3, ये हो जाएगा 46, और नीचे क्या है? 0.8 की पावर 36। अब यहाँ देखो, 0.8 की पावर 46, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 36। 0.8 की पावर कितनी आ गई? 10। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आना चाहिए? 10। समझ आया? ठीक है। 1004, 38 44, 529। इसका तो स्क्वायर बता सकते हो आप, 23 है। इसका स्क्वायर नहीं बता सकते? देखो भैया, अगर मैं 60 की बात करूं तो इसका स्क्वायर क्या होता है? 36। 7 की बात करूं तो इसका स्क्वायर क्या होता है? 49। 65 की बात करूं, 25 42। आप कह सकते हो ये 60 और 65 के बीच की वैल्यू है, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 4। लास्ट डिजिट 61 आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा और 64 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 3 का यूनिट डिजिट 9 आएगा, 4 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। केवल 62 ही बचा जिसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो ये किसका आंसर आ जाएगा? 62। 62 का स्क्वायर आ गया ये। 1024 भैया, ये क्या है? नौनी में 81, 1000। देखो भैया, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। और ये क्या है? 10,404। तो ये किसका है? 102 का है। 102 का स्क्वायर है ये? नहीं है। 102 का स्क्वायर ये हो गया, 62 ये हो गया, 23 ये हो गया, सब। ओ माय गॉड, ये 400। हाँ, तो बताओ स्क्वायर क्या आएगा इसका? सब सम 162, 164 और 3, ये आना चाहिए 189। चेक करें। ठीक है। 87 क्यों आया? दो दो चार, हाँ, 187 ही तो है। दो दो चार और एक साथ। ठीक है, 187।
स्क्वायर निकालने आया? चलो, परसेंटाइल तो मैं बहुत बार आप लोग के साथ खेल चुकी हूँ। तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सो। क्या कर सकते हैं इसका? चलो 36 छंग करना पड़ेगा। दो तिया 6, दो पंजे 10, पांच सत्ते 35, पांच दूनी 10, 30%, 24 तिया 82, 72। 25% कैसे निकालना है, 1/4 करके। तो ये हो जाएगा 100। ये 72 तिया है, ये 72 दूनी है। तो 72 की मल्टीप्लाई 4 से कर देनी है ना? यहाँ भी 72 है, ये भी 72 है। 72 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 136। 4 सत्ते 28 है। 236, 236 में से 136 तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। 280 है ना? 280 में डालोगे तो 316, 306। तो आंसर आएगा इधर 306 माइनस 100। 2 तिया 6, दो पंजे 10, 2 तिया 6, दो पंजे 10, पांच सत्ते 35, पांच दूनी 10। ठीक है ये तो। 4 तिया 12, तीन दूनी 6। ये भी 72 सही है। 25%, ये भी 100 सही है। चार दूनी 8, चार सत्ते 28। गलत तो हम ही कर रहे हैं। 288 माइनस 100, तो यहाँ आ जाएगा 188। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 188। 23 प्राइम नंबर है, काटना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। दो चौके 8, चार तिया 12, चार दूनी 8 और एक 9, 92। बचा कितना? 46, तो ट्वाइस चला जाएगा। यहाँ आएगा 42। 42 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, फिर 14 से करनी है, और यहाँ पर एक्स। ये क्या है? 39, 13 से जाना चाहिए। 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 37, 37 78, और तीन 13 3 जा 39। तीन दूनी 6, तीन एकम 3, 21। सात दूनी 14, सात तिया 21, 15 दूनी 30, खत्म। आंसर आ गया 42। 25%। 48%। देखो ध्यान से सुनो, 48 का 25% निकालो पहले। 48 का 25% मतलब इसको तो 25% भूल जाओ ना, ये 1/4 देखा करो। 25% जहां भी लिखा हो उसे आपके माइंड में सिर्फ 1/4 होना चाहिए। 1/4 से इसे हटा दो। कुल मिला के इसका 12% पूछ रहा है। 10%, 45। 10% 45, और 2%। 4545.4, तो 9। तो यह हो गया 54 प्लस 40%। ये कह सकते हो आप 115% चाहिए 40 का। 40 का 115%, 100% तो 40 है ही, 15% कितना होगा? चार दो आठ, 48, आठ चार 12, और 90। ये क्या है भाई? 102, 10 आएगा इसका आंसर। कुछ गलती हो रही है।
चार एकम चार, चार दूनी आठ, 4.5, 4.5, चार चार आठ, एक नौ ही होगा। तो यहाँ 55, 54 सही है। 10, 115%, 40%, 40, चार दो छः आएगा इधर। यहाँ आ जाएगा 100। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बहुत गलत बात है। देखो भैया फिर से सुनो। इसको तो आप समझ ही गए, इसे 1/4 लिख सकते हो आप, है ना? 25% को आप 1/4 लिख सकते हो। इसको कर दिया चार एकम चार, चार दूनी आठ। 45 का 12% निकालना है। 45 का 10% कितना होगा? 45। 45 का 1% कितना होगा? 4.5। 1% 4.5 है, तो 2% कितना होगा? 9। ये 10%, ये 2%, हो गया 12%। तो आ गया ये कितना? 54। इसका देखो मैंने इसका क्या लिख दिया, 115%। 40 का 115%, मतलब 40 100% है, चार इसका 10% है, और दो इसका 5% है। तो ये आ गया 46। ये आ गया मिलकर 100। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है। 15 छिंग 90, तीन तीन तीन, सब सारा है। देखो, अच्छा, काट मत देना। ये डिवाइडेड बाय 3 है। ना कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता तो उड़ा देते। अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो तीन कॉमन ले लेते हैं तो। तीन पंजे 15, तीन चौक 12, तीन छंग 18। ये हुआ 20, छह पंजे 30, ये हुआ 16, और ये बचा 6। 16 और 6 मिलकर कितना बनाएंगे? 22। 30 में से 22 गए तो बचे कितने? 8। 8 तिया 24, 24 तिया 72। ये क्या है? 48 और, देखो ये क्या है? ये है 44 + 4, 44 - 4। सॉरी, 44 नहीं, 8। क्या कर सकते हैं इसे? 40 + 8, 40 - 8 भी नहीं होगा ये। तो ये वैसे तो बन नहीं रहा है। 48 और 36, कुछ तो बनता नजर आ रहा है मुझे, ये पता नहीं क्यों। 45 + 3, 45। 40 से प्लस माइनस होगा, चलो नहीं है 40 का। फिलहाल अब हम एक और कहानी पर चलते हैं। कहानी अलग है ये। कहानी सुन लो भैया। कहानी क्या है? दो लोगों की मल्टीप्लाई करनी है, 2 डिजिट्स की। 43 की मल्टीप्लाई 44 से करनी है। चार तियां 12। देखो स्टेप्स सुन लो पहले। 43 की मल्टीप्लाई 44 से करनी है। ये है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट कहता है यूनिट डिजिट की करो। स्टेप टू क्या कहेगा? स्टेप टू कहता है स्टेप टू कहता है आपस में कर दो। स्टेप थ्री क्या कहता है? स्टेप थ्री कहता है टेंस डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो। चार तियां 12, एक कैरी ऊपर, दो तो इधर है ही और वन कैरी ऊपर है ही। चार चौक 16। देखो चार की मल्टीप्लाई चार से करनी है, फिर चार की मल्टीप्लाई तीन से करनी है, डायरेक्ट चार सत्ते 28 कर सकते हो। और एक 29, फिर से एक कैरी है। तो 9 2 हो चुका है, एक कैरी है। चार चौक 16 और एक 17। क्या मेरी बात समझ में आई? स्टेप समझ में आए? बस स्टेप समझ में आए हैं तो बात बनती है। यहाँ पे हमने 3 कर दिया। पता नहीं क्यों 43 को मैं बार बार 44 को। फिलहाल तो ये बहुत इजी थी, हमने इसे टफ कर दिया है। चार चौक 16, 17, 18। 18 आएगा इधर क्योंकि दो कैरी है। ठीक है। अब ये क्या है?
पहले तो 43 मल्टीप्लाई बाय 44 है, तो बेकार करा हमने। 43 का स्क्वायर प्लस 43, ये भी इसका ऑप्शन है। ठीक है। पहले अच्छा दूसरी तरफ नहीं बढ़ते हैं, पहले एक ही तरफ चलते हैं। 57 की मल्टीप्लाई 53 से करनी है। ये वो बन चुका है। 50 + 3, 50 - 3। अगर ध्यान से देखो तो सब चीज बन जाती है। ये 50 + 3 है, 50 - 3 है। चलो, 7 × 21 का 1 2 कैरी, 4 × 12 और 13 × 14, 7 × 5 = 35। 35 और 4 39 और 49 का 9, 4, 4 × 5 = 20 और 4 × 24। 83 की मल्टीप्लाई 72 से करनी है। 3 दूनी 5, 3 दूनी 6, पहले तो 2 3 × 30, 8 दूनी 16, 7 × 21, 21 और 6, 27, 37। 3 कैरी, 7 × 8 = 56 और 3। ठीक है। 83 की मल्टीप्लाई 72 से समझ में आई। 96 की मल्टीप्लाई 23 से। 3 नेम 27, 2 कैरी, 9 दूनी 9 × 27, 28 29 और 6 दूनी 12, 30, 40 41, 4 कैरी, 9 दूनी 18 और 4, 22। समझ में आया। 6 × 18 क्या लिखा है मैंने ये? 6 × 18, 1 कैरी, 9 18 9 27, 28, 6 दूनी 12, 28 29 30 40, 4 कैरी, 9 दूनी 18 19 20 22। 76 की मल्टीप्लाई 32 से करनी है। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 6 × 18, 18 और 15, 20 23, 33। 7 × 21 और 3 24। क्या यहाँ तक, क्या आप लोगों को समझ में आया? खतरनाक ही हो गया। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और देख लो भैया। जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में, 11 की मल्टीप्लाई आपने 23 से करनी है। 2 इधर लिखो, 3 इधर लिखो और इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो। 11 की मल्टीप्लाई 71 से करनी है। 7 इधर लिखो, 1 इधर लिखो, दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो। 11 की मल्टीप्लाई 3 9 2 से करनी है। 3 इधर लिखो, 9 इधर लिखो, 2 इधर लिखो, इन दोनों को जोड़ो, 11 आ गया। तो 9 को 10 कर दो, या कैरी जो बचा है उसे यहां पर कर दो। इन दोनों को जोड़ो, 12 आ गया। और एक 13, और इसे 4 कर दो। फिर से चलते हैं। 392, 392 की मल्टीप्लाई जब 11 से करोगे, 2 लिखो, इन दोनों को जोड़ो, 11 आ गया। फिर एक कैरी, इन दोनों को जोड़ो, 9 3 12 और 13, एक कैरी, 3 और एक 4। ठीक है। 397 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है। 3 इधर लिखो, 9 इधर लिखो, 7 इधर लिखो। 7 और 9 आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 16। तो इसे 10 बना दो, एक कैरी रख दो। 9 और 3 आपस में जोड़ेंगे तो 12 और 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। बस ऐसे ही है। 9 7 6 5, 4 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है। 4 इधर लिखो, 5 इधर लिखो, 6 इधर लिखो, 7 इधर लिखो, 9 इधर लिख दो। 5 4 9 बनाएंगे, इधर लिख दो। 6 5 11 बनाएंगे। 11 इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक 7 इसे कर दो। 6 6 12 13 बनाएंगे, 13 3 इधर आ जाएगा, 7 को 8 कर दो। 7 और 9 16 बनाएंगे, 6 इधर कर दो और इसे 10 कर दो। क्या कुछ समझ में आया?
एक सेकेंड, ये कुछ ज्यादा खतरनाक सा हो गया। 9 7, 9 7 6 5 4। चार तो एजेटिस है, 4 और 5 मिलकर 9 बना दिए। 5 एजेटिस रह गया। 5 एजेटिस कैसे रह गया? सीधे जोड़ते चलो भैया। 4 एजेटिस रह गया। 5 और 4 9 हो गए। 6 5 11, एक कैरी। 6 6 12 13 और एक 14, फिर एक कैरी। 9 और 7 16 17, एक कैरी, 9 को बना दो 10। ठीक है। 8 7 6 5 4 3 की मल्टीप्लाई 11 से करो। 4 और 3, पहले तो 3 एजेटिस लिख दो। 4 और 3 7, 5 4 9, 6 5 11, एक कैरी, 6 के ऊपर ही लगाना। 7 7 14, एक कैरी। 7 8 8 16, एक कैरी, 9। ठीक है। 3 4 3 की मल्टीप्लाई 11 से करो। 3 ऐसे ही, 4 3 7, फिर 4 3 7, फिर 3 ऐसे ही। ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई 59 से करो। 9 इधर लिख दो, 5 इधर लिखो, 9 4। ऐसे भी जरूर, जैसे वैसे करा है वैसे ही इसे भी कर सकते हो आप। 9 ऐसे, 9 4, 9 5 14, 5 और 1 6। ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ 11 समझ में आ गया। अब देखो, 12 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है। बीच में क्या बचा है? 13। तो इसका क्या होता है? 13 का स्क्वायर -1। 169 -1 168। इतना मन में नहीं करना है। 14 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है। 15 का स्क्वायर -1, 224। 225 होता है 15 का स्क्वायर। और 19 की मल्टीप्लाई 21 से करनी है। बचा 20। 400 -1, 399। अगर 21 की मल्टीप्लाई 22 से करनी है, जब नियरेस्ट, देखो जब बीच में एक गैप है तो बीच वाला गैप -1। ठीक है। और जब दोनों नियरेस्ट हो, 21 की मल्टीप्लाई 22 से करनी है तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 241 प्लस 21, 462। 13 की मल्टीप्लाई 14 से करनी है। 169 प्लस 39, 79 80 182। 15 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है। 15 का स्क्वायर प्लस 15, 100 240। 31 की मल्टीप्लाई 32 से करनी है। 961 और 31, 962, 992। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भैया स्क्वायर कितना अच्छे से याद है, यहीं पर टेस्टिंग हो जाएगी। 47 की मल्टीप्लाई 48 से करनी है। 47 का स्क्वायर अगर नहीं आता है तो ट्रिक बताओ, वैसे 22 0 9 होता है। ठीक। ट्रिक क्या है? 47 का स्क्वायर, 50 से 3 कम है, 0 9, 3 माइनस करो 22, और 47 फिर से जोड़ दो। 16 5 22, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक। अच्छा, 41 की मल्टीप्लाई 21, जब दोनों यूनिट डिजिट एक हो। वैसे तो सब एक ही याद रखो, ये यूनिवर्सल जो मेथड है वो 1 4 2 6 और 8। यूनिवर्सल मेथड याद रखो वो वाला, बस। और वरना ट्रिक तो यार बहुत हो जाएंगी तो बेकार हो जाएगा मामला। ठीक है। एक चीज देख लो, जब यहाँ पर 10 बन रहा हो, 8 दूनी 16, 7 8 56। बहुत इजी है, देखो मैं बता रही हूँ, इन लोगों ने ले दे के एक ही ट्रिक है और कुछ नहीं है। एक ही ट्रिक है। 7 8 दूनी 16, एक कैरी। देखो 7 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, 7 की मल्टीप्लाई 8 से हो रही है। तो आप 7 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 10 से कर दो, 70 और एक 71।
सत्तू सत्तू 49 50। 56। 84 की मल्टीप्लाई 86 से होनी है। 6 चौक 24। दो कैरी। 8 की मल्टीप्लाई 6 से होनी है, 8 की मल्टीप्लाई 4 से होनी है, कुल मिलाकर 8 की मल्टीप्लाई 10 से ही तो होनी है। देखो, 8 की मल्टीप्लाई 6 से, 8 की मल्टीप्लाई 4 से। 80 और 2 82। 8 कैरी, अट्टू अट्टू 64। 6 70 72। ट्रिक कुछ नहीं है, वही है। इसी को लोग ट्रिक बना देते हैं कि भैया जब यूनिट डिजिट 10 हो तो 6 चौक 24 और एक बढ़ाकर 8 नहीं 72। है तो वही ले दे के। स्टेप बस याद रखो, वो वाला यूनिवर्सल मेथड है वो। चलो, इसका बताते हैं। 48 की मल्टीप्लाई 36 से। 8 छंग 48। 6 चौक 24। 8 तियां 24। 24 दूनी 48। 49 50 52। 4 तियां 12 और 3 17। इसका 20%। 17 है तो क्या आंसर? नहीं, 2 17 के हैं। इसका 20%, 12 to 24। 8 4 12 होता है, ये आएगा। 17 52। ठीक है। अच्छा था ये क्वेश्चन। बढ़िया है। चलो, क्या है ये? देखो, 33 मल्टीप्लाई बाय 2800 डिवाइडेड बाय 5500। 11 तियां 33। 11 पंजे 55। जीरो से जीरो खत्म। 5 चौक 20। 5 सम 25। 5 छक्का 30। 6 तियां 18। 5 तियां 15। 150 और 18। 168। 122। दो डाले 70। 90। 290 -9, ये जुड़ जाएगा इधर 299। ठीक। 2304। अभी याद कराया था मुझे। 2 दूनी 4 48। है ना? 2550। 11 56। 256। 16 कम 34। बस देखो, ये 256 का है। 256 मतलब 16 कम किससे? 50 से। मतलब 34। 48 खत्म करोगे तो बचेगा ये 6 और 8 14। 64। जैसा मानो वैसे माइनस कर दो। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करो, उसके बाद 34 माइनस कर दो, जो मनो वो करो। बस स्क्वायर निकालना है, इंपॉर्टेंट है। 31 36। 6 छंग 36। 6 छंग 36। 6 कम है 50 में से 44। हाँ, ये 44 मतलब देखो, अगर 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 50 का 2500। अब ये क्या है? 3100। तो यहाँ पर क्या आएगा? 56। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक स्क्वायर और भी नहीं बताया। मैंने, अगर मैं पीछे जाऊं, एक सेकेंड। स्क्वायर में हमने यहाँ तक बात कर ली थी। कोई ट्रिक नहीं है कि यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर सके। चलो, एक चीज और सुनो, अगर स्पेस मिला तो। नहीं है स्पेस, यहीं पे बात कर लेते हैं। एक चीज और सुनो। क्या? 50 का भी हमने 50 तक बात कर ली। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये भी बहुत इजी है। ये भी अपने आप में बहुत इजी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर और 25 में एक ऐड कर दो। 2 का स्क्वायर 25 में 2 ऐड कर दो।
थ्री का स्क्वायर, 25 में तीन ऐड कर दो, 25 में तीन कर दो तो 28। चार का स्क्वायर, 25 में चार ऐड कर दो, पचम 25, पाँच छक्का 30। छह का स्क्वायर, 25 में छह ऐड कर दो, सात का स्क्वायर, 25 में सात ऐड कर दो, आठ का स्क्वायर, 25 में आठ ऐड कर दो, नौ का स्क्वायर, 25 में नौ ऐड कर दो, 35, 34, और ये 36। ठीक है। कहाँ पहुंच गए हम? ठीक है, तो ये वही कहानी है। अरे हटा क्यों नहीं रहे, तो ये क्या है? अब बस ये याद रखना है कि आपको 2500 से बड़ा है ये। बस एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये क्या है, 2500 से बड़ा है। 2500 से बड़ा है और 36 है, तो इसका मतलब ये 56 है। प्लस एक्स, 25 की स्क्वायर, 25 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, मल्टीप्लाई मत करिएगा। ये क्या है? 15, पांच दिया 15, पचम 25, तीन एकम तीन, तीन निम 27, 19 पंजे 95। अब बस पूरा 60 माइनस करोगे तो 35 बचेगा, चार ऐड कर दो, 39। 95%। कुल मिला के इसका 5% कम करना है, या फिर आप कह सकते हो 120% बता दो 95 का। 95 का 20% बताओ कितना होगा? 17। 95 का 20% कितना होगा? 17। एक 10% होगा 9.5। ठीक है, तो 20 ऐड करोगे तो बचेगा 115। दो कम करोगे, आई मीन तीन कम करो तो 112। है, अगर इसका मैं 95%, इसका 5% निकालूं तो बचेगा 6। 6 कम करोगे तो ये आएगा 114। ठीक है, प्लस 135% इसका। चलो इसे आप क्या लिख सकते हो, 100% नीचे कर दो, पांच सत्ते, पाँच दूनी 10, पाँच दूनी 10, पांच सत्ते 35, जीरो से जीरो खत्म, तो एकम दो, दो चौके आठ, 27 दूनी 54, और इसको आधा कर दो 7। कुछ नहीं हो रहा है। 7 चौक 28, सात पंजे 35, मतलब 378। आठ चार 12, तीन और एक चार। क्या कर सकते हैं इसमें? 45। इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो। हम्म, और कुछ कर सकते हैं? आधा तो कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें। अरे ये क्या कर रही हूँ, ये प्लस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 117 तो एज इट इज रहेगा, इसको डबल करो, इसको आधा करो, इसको 90 कर दो, इसको 6 कर दो, नौ अठारह नौ 27, 6 × 54, 343, प्लस इसका 40%, 12 4 जा 48। 40 से 40 खत्म तो बचा तीन और तीन, 300 से 300 खत्म, बचा बचा 200। यहाँ -3 अभी भी बचा हुआ है।
-3 से यहाँ से उड़ा दिया, यहाँ बचा 115। 200, 315, 315, 40, 355, 5, 360, 363। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। 17 है ना, तीन खत्म करोगे तो चार बचेगा ना इधर। 4 3 7 होता है। 8 4 12, 62, ठीक है, 362। ठीक। 12 की मल्टीप्लाई 118 से, इसको ट्वाइस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36, 236। इसकी मल्टीप्लाई 6 से, 6 6 36, 36 दूनी, नहीं नहीं, और क्या हो सकता है? 11, खत्म तो हो नहीं रहा। चलो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 19 20 21, 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 14। 17 का स्क्वायर 289। 15, 10, 7। ठीक। ये क्या है? 29791। अच्छा, क्यूब है ये। 29 791। किसका होता है ये? 31 का क्यूब होता है ये। अब मैं थोड़ा सा क्यूब की बात कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय एक्स। 11 से ये खत्म हो रहा है, 11 कम 11, बचा कितना? 6। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। अब तो मैंने सर 31 क्यों लिख रहा है? तो ये 31 आ गया, 5 कम 5, 5 दिया 15, आंसर कितना आ गया? 5। ये खत्म हो जाएगा इससे। थोड़ा सा क्यूब की बात कर लेते हैं। देखो भैया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 343, 8 का 512, 9 729। 2 बार आता है 729। कभी ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, और कभी यहाँ पर ये क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। क्यूब आ जाए तो 9, स्क्वायर आ जाए तो 27। ठीक है भैया। 10 का 1000, 11 का क्यूब 13 31, 12 17 28, 13 21 97, 27 44, 15 33 75, 16 40 96, 17 49 13, 18 58 32, 19 68 69, 20 8000, 21 92 61, 22 10 16 8, 23 12 16 7। 10 64 8 होता है इसका। दो दूनी 4, दो दूनी 8, ठीक है। 24 का क्या होता है? 13 824। 25 का 15 625। 26, 19, नहीं, 17 676। 17 576। और जबकि 27 का क्या होता है? 19 683। 28 2 1, 21 952। 8
आठ 16 52 550, ठीक है। 29, 24389, 30 27, 31, 27 900, 791। 27 के बाद 29 1 791, ये होगा 29 791। 32, 32 764। 33 लिखना है, छोड़ो। निकालने का क्या तरीका है इसका? 33 का निकालते हैं। तीन तिया नौ, नौ तिया 27। तीन के, तीन डिजिट के फॉर्म में लिखोगे ऑलवेज। तीन का क्यूब 0 27। अब तीन का, इससे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई तीन से। तीन तिया नौ, नौ तिया 27। जो 27 आएगा उसकी मल्टीप्लाई 33 से दोबारा। 7 तिया 21। ये क्या है? ये है 30 + 3 और 30 - 3, मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 900 - 27, 873। क्या मैंने गलत सोचना? कुछ सही है ना ये? ठीक है भैया। चलो, 7 3 2 5 7 15 700 7 आ रहा है। 73 में नहीं, 73 नहीं होगा ये। हाँ, 73 होगा। तीन तिया नौ होता है। यहाँ पर क्या माइनस करना था? 9 माइनस करना था। 30 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 891। तो यहाँ आएगा 937। ठीक है। चलो, 34 का क्यूब देखो। ये इसके कारण शायद आप लोग को क्यूब निकालना समझ आया नहीं है, पता नहीं। पहले तो 4 का क्यूब 64। तो 64 नहीं, 0 64। तीन के डिजिट फॉर्म में लिखना है। तीन का क्यूब, 4 तिया 12, 12 3 जा 48। 34 की मल्टीप्लाई 48 से करनी है। ये भी स्क्वायर बन रहा है। देखो, 42, वैसे तो मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर यूनिट डिजिट छोड़कर लिखना है। ये क्या है? 42 + 6, 42 - 6। नहीं, 42 - 6, दो गया, फिर चार, 36 आएगा। 8 चौक 32, 8 तिया 24, 25 26 27, 4 चौक 16। तो यहाँ पे तीन डाले, 30 40 43, चार कैरी। 4 तिया 12 और 4 16। 1 6, ये 4 8 3, 6 6 12 13, 4। 34 का स्क्वायर ये आ गया क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सही आया है ये। मल्टीप्लाई में खराबी लग रही है। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 4 तिया 12, 12 3 जा 36। 36 होता है। 12 4 जा 48 कर दिया हमने। देखो भैया, यहाँ पर गलती हमने क्या करी? यहाँ 36 आता है, ना कि 48। 4 तिया 12, 12 3 जा 36। 35 + 1, 35 - 1। ये है 35 - 1 और ये है 35 + 1। देख लो। 35 का स्क्वायर क्या होगा? 12 25 - 1। यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 12 24। 4 10 3
नौ, तीन। ये है किसका? 34 का स्क्वायर क्यूब। कुछ नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई कर कर दोबारा 34 से मल्टीप्लाई करनी है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, आपकी आंखें कितना देख पा रही हैं और क्या कर पा रही हैं। ठीक है, क्यूब निकालना हम भी हमने सीख लिया इसलिए इसमें। चलिए अब ये हो बहुत रह गए। अब चलो मैं इसे उड़ाऊंगी, अब कुछ भी सीखने को नहीं बचा, जितना सीखना था सब सीख लिया। ठीक है, किसका स्क्वायर है? क्यूब है। 47, 36, 49। ओहो, ये तो 70 से भी आगे चला गया। देखो भैया, 70 का स्क्वायर ये क्या होता है? 49। 75 का क्या होगा? पचम 25, 7 8 56। ये इन दोनों, ओ नहीं, नहीं नहीं नहीं, 70 से पीछे है। ये इसका मतलब 65 का बताओ। हाँ, 65 का स्क्वायर बताओ। पचम 25 और 6 7 42। हाँ, यहाँ के 65 और 70 के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो 1 यूनिट डिजिट इन तीन, 65 और 70 के बीच में आएगा 66, 67, 68 और 59। इसका यूनिट डिजिट 6, इसकी 9, इसकी 4 और इसकी 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 69 मल्टीप्लाई 29। डिवाइड, ये देखो ये पूरा ब्रैकेट यहां से यहां तक डिवाइड हो रहा है। 116 माइनस, ये क्या है? 8। 8 8 64, 9 में 81। 90 का क्या होता है? 81। 95 का क्या होता है? 25 और 90। यानी 90 और 95 के बीच का स्क्वायर है ये। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 39, आई मीन 9। तो आप कह सकते हो ये 93 का वैल्यू है। कहना पड़ेगा आपको, ठीक है। 93 है ये। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। करें भैया। और क्या कर सकते हैं? एक सेकेंड रुकना। और यहाँ पर क्या है? x मल्टीप्लाई बाय 3। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 23 की मल्टीप्लाई 29 से करनी है। अब ये देखो, ये क्या है? 26 - 3 और ये है 26 + 3। यार ये मेरे कुछ ज्यादा ही, मैंने कुछ ये तैयार करते समय कुछ भी डिजाइन करते समय ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मगर ये हर जगह ये वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। देख रहे हैं आप? हर जगह लग जा रहा है। मैंने सोच 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। और 3 का स्क्वायर 9। 10 माइनस कर दोगे 66, 67। 667। और ये क्या है? पूरे 100 माइनस करोगे तो 16 बचेगा, और 7 ऐड करो, 23। सही आया ये। 3 दूनी 6 3 ठीक है। देखते हैं। 6 6 7 23। 2 तिया 6, नहीं, 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बचा कितना? 20। 3 N 27, 9 दूनी 18, सही है 27। आंसर क्या आएगा? 27। बहुत स्किप कर देना, ये आरआरबी क्लर्क में तो बड़ा टाइम खा जाएगा। पहले इसका स्क्वायर निकालना है, फिर इसका स्क्वायर निकालना है ना? क्योंकि कहानी अब ये 60 से भी आगे जा चुकी है। निकालना पड़ेगा से तो, कर सकते हो तो स्पीड अप करके निकाल लीजिएगा। मगर इसमें मेहनत लगेगी, टाइम लेगा, ये अच्छा खासा टाइम ले जाएगा। 15% बताओ। 10% 48, 5% 24। 2 डाले 50, 60, 70, 72, 70 75, 70। और ये है
256। 770 है ना? 70 कहिया, 9 में 81, 8 8 64, 80 के प्लस है। 80 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 85 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 8 × 9 = 72। ये 64 है, 84 नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच में है। 81 82 83, बार बार नहीं लिखूंगी मैं। यूनिट डिजिट क्या है? 6। 6 किसकी आएगी? 4 की। तो ये क्या आएगा? 84। किसका स्क्वायर है? 84 ÷ 21 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 17, 892। ये 4 टाइम चला जाएगा। 76 माइनस कर दो इसमें से। 76 बचा कितना? अगर पूरे 72 खत्म करो तो 20, 6 करो 814। 17 × 51, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68। बचा कितना? 17 दूनी 34, 42। आंसर कितना आएगा? 42। ओ, सब खत्म हो गया। टाटा बाय बाय। अरे भैया, ऐसे नहीं खत्म हो सकता। कहाँ पर थे हम? ये जो मैंने करा है, ये मैंने 6 माइनस जब करा था, 4 माइनस करने थे, तो मुझे 6 बचना चाहिए था। यहाँ पर 6 बचेगा। ओके। यहाँ क्या 42 आया? 42 क्या है? 17 से माइनस डिवाइड करना था। 17 × 7 के 17 × 85, 17 × 4 = 68। ओके। 68 है, 68। तो 12 13 136, 136 क्या तो है? 17 8 17 8 136। चलो तेजी के साथ एक चीज और कर ले। चलिए। 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, 12 4 = 48, 12 5 = 60, 12 6 = 72, 12 7 = 84, 12 8 = 96, 12 9 = 108, 12 10 = 120, 13 1 = 13, 13 2 = 26, 13 3 = 39, 13 4 = 52, 13 5 = 65, 13 6 = 78, 13 7 = 91, 13 8 = 104, 39 = 117, 13 10 = 130। एक लड़की थी, उसने बोला था 13 चौको 52। मुझे हमेशा याद रहता है। 13 चौको 52। 13 चौको 52। बोला प्रीति, हिंदी में याद करना, टेबल हिंदी में ज्यादा अच्छे से याद रह जाते हैं। चलिए। 14 1 = 14, 14 2 = 28। हिंदी इंग्लिश मेरा थोड़ा सा गड़बड़ी है। 14 1 = 28, 14 3 = 42, 14 4 = 56, 14 5 = 70, 14 6 = 84, 14 7 = 98, 14 9 = 112, 14 9 = 126, 14 10 = 140। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छिंगा 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 धाम 140, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 85, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144, 16 धाम 160, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 17 धाम 170, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया ये क्या है? 17 तिया 51, 18 तिया 54, 18 चौक 72,
अठारह पंजे 90, अठारह छिंग 108, अठारह अट्ठे, अठारह छिंग 18 सत्ते 126, अठारह अट्ठे 144, अठारह निमा 162, अठारह धावी 180, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 85, 19 सत्ते 114, 19, 19 छिंग 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निमा 171, 19 धावी 190। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया ना? व्हाट इज दिस? अप्रोक्सीमेशन। क्या है ये? अप्रोक्सीमेशन। 45% निकालना है 300 का। 300 का 45%, या फिर 45 का 300%। इसका 3 टाइम 105 होता है। नहीं, 135 प्लस 28 का 20%, 28% निकालना है 200 का। भाई ऐसे 200 मानना। 28 दूनी, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। 28 दूनी 56, x -13 399। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अगर मैं 55 बोलूंगी तो 180 181, और जब ये आएगा तो ये बन जाएगा 400 580। है कहीं? नहीं, 580 नहीं है। 400 500 580 नहीं है, तो 581 मार दो। हम्म। गड़बड़ तो हम नहीं करी है। जब एक डालें, इसको 55 मानेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 90 होगा, 191 बचेगा, तो 590 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसे आप 200 ही मानोगे। ठीक है। 199 मान के करोगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, और ऐसा क्वेश्चन में नहीं आता है। मड करते करते आइडिया हो जाएगा कि 100 इसे 200 ही मानना है। ठीक है। 750, 200 का 20 का स्क्वायर 400, 130 -x 370। अगर ये खत्म हुए तो 250 बचे। ये हो जाएगा 380। क्या है? 250 नहीं, 350 बचे। है ना? तो ये हो जाएगा 480, और यहाँ 370 माइनस करोगे तो 110 आंसर। 510, 17, 100, 10 का स्क्वायर एक्स। अब यहाँ 32 है तो ये सिर्फ 85 रहेगा। 70 यहाँ क्या बन होता है? अगर 85, ये प्लस का डायरेक्ट खत्म कर दो तो क्या बचेगा? 15 डालोगे इसमें 45, ये 13, ये 5, और ये 65, 961 31। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 का स्क्वायर 169, फिर 31, 70, 200। किसका क्यूब है भाई? 12 166। 66। अब तो भाई ये खेल गया ये। क्या है? 12 167 किसका होता है? ये अभी लिखवाया था मैंने। 23 का। 800 क्यूब है ये, 800। नहीं, स्क्वायर है। अब इसे 841 मानना ये बेकार है, बहुत ही बेकार है यार ये। याद नहीं हुए तो ये खतरनाक हो जाएगा। इसे 841 मानना पड़ेगा। तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? 29 का। ये 18 का। अगर यूनिट डिजिट से निकाले तो इसका 2 इसे दे दो तो जीरो ही आ रहा है।
ये दोनों सब मिलकर 20 बना रहे हैं। और 20, 20, 40, 60, 70। 45%। 600 का। 600 का 45%, या 45 का 600%। 45 का 6 टाइम निकालना है। 3 टाइम कितना होता है? 135। इसका ट्वाइस कर दो, 270। प्लस 421 मानना इसे। ठीक है। x - 34। सिर्फ 34। क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5 आ रही थी, मैंने और कुछ काउंट नहीं करा। मैंने अब कुछ काउंट नहीं करा था। 4 में सिर्फ मैंने एक ऐड कर दिया था, तो यहाँ 5 आ रहा था, और इस सब में सिर्फ एक ही 5 आ रहा था। देखो यहाँ पर परसेंटाइल है, 0 खत्म हो जाएगा। और ये 8 बन जाएगा। 8x बचेगा। क्योंकि ये 800 बन जाएगा, ठीक है। 60% है, 0 खत्म हो जाएगा। ये 60 बन जाएगा, 360। प्लस 20 का स्क्वायर 400। आओ, 4000 नहीं, 400। 8 चौक 32। 8 पंजे 40। 8 पंजे 40। 50 और 40। 45, 50 और 45। 95। 35 का स्क्वायर 12 25। ये 400 है। 400 का 40%। जैसा मानो वैसा पढ़ लो। 160 आएगा। ये ये जो है, ये देखो ये क्या है। इसे आप 400 लिखोगे, और इसे 1/100 लिख सकते हो। किसे? परसेंटाइल को। तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ 40 है, 40 की मल्टीप्लाई की सिर्फ 4 से करनी थी। ठीक है। और x - 15 मल्टीप्लाई बाय 7। 15 सत्ते 105। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 265। 5 डालोगे 70। 90। ये दोनों 12 में 4 भी तो ऐड होंगे, ये आएगा। ठीक। क्या समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा। थोड़ा बहुत आ जाए बस। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, पूरा समझना पड़ेगा। यहाँ 8 बचा, यहाँ 75 बचा, यहाँ 15 बचा। x² ये क्या है? 16 81। किसका स्क्वायर होता है ये? देखो क्या हो रहा है ये। 9 में 81। 9 में 81 है। और 2500 से छोटा है। देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 2500 से छोटा है, 9 में 81 है, इसका मतलब ये 41 का स्क्वायर है। बहुत बड़ा, थोड़ा सा भेजा फ्राई करना पड़ेगा, तभी थोड़ा मामला सेट होगा। 15 पंजे 75, 5 अट्ठे 40। 40 और 41 मिलकर बनाएंगे 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? ओ नाइस। प्लस माइनस नाइस, ये है, ये बढ़िया है। ठीक है, कभी भी याद रखिए। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ, बाइट पे बाइट चला जा रहे हैं। √x इक्वल टू 9 लिखा है, और x² इक्वल टू 9 लिखा है। इसके बताओ कितने रूट आएंगे, और इसके बताओ कितने रूट आएंगे। फिलहाल एरो तो मैंने बनाई दी है। इसका हमेशा एक रूट आएगा, सिर्फ 3। और इसके हमेशा 2 रूट आएंगे, +3 -3। रट्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं। जेन्युइन आंसर बताओ क्या है इसका। जेन्युइन आंसर बताओ। मैं बताती हूँ। ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, जबकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है भैया, इसमें कोई स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा आपको। जब स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो स्क्वायर कैसे 2 रूट कैसे बना दोगे? ठीक है। तो +- 9 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 234। 124। ओ, 235। 235, 124। 45 की, अब देखो ये दो जीरो को लेकर चला जाएगा, बचा 12।
इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो, तो ये बचा 540। ये दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, माइनस होंगे। ये 9 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। अगर पूरे 360 हटाओ, पहले 40 हटाओ, बचा 20, तो यहाँ तो 500 बच गया। 320 हटाओ, 160। ओ माय गॉड। नहीं नहीं, तो एक कम भी तो है। 180, 181। ठीक है। ठीक है। अब देखो, माइनस प्लस का कोई सब में ही माइनस है तो सोचने वाली बात नहीं थी। मगर यहाँ देखो, ये दोनों, ये सब मिलकर बनेंगे 359 माइनस एक्स, और यहाँ आएगा 540। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 349 माइनस 540 इक्वल टू एक्स। ओ, कोई भी होमवर्क नहीं बचा था। शिट, हमने तो देखा भी नहीं। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो सिंप्लीफिकेशन को सीखना चाहते हैं। काफी कुछ डिस्कस कर लिया हमने इस वीडियो में, ठीक है। और भी कुछ वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे आएंगे इसमें। बाय, हैव अ ग्रेट डे।